जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इस अगले वीडियो में। आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि आकृतियों की जो गिनती करना होता है उसमें अगर हमसे सवाल ये पूछ लिया जाए कि अगर इस तरीके के सवाल दिए जाएं हमसे और इसमें कहा जाए कि आप वर्गों की संख्या बताइए, या पूछ लिया जाए कि आयतों की संख्या बताइए या वृत्तों की संख्या बताइए, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ, इनमें से क्या होता है, जैसे वृत्त की अगर मैं बात करूँ तो वृत्त में जो है उनमें से कोई भी आपकी ट्रिक जो होती है वो नहीं होती। ट्रिक होती क्या है, जबरदस्ती कि इसमें कोई सवाल बनते भी नहीं है, इसको हम देख करके ही काउंट कर लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वर्गों की संख्या ज्ञात करना है तब उसकी हम कुछ इसमें वर्ग ऐसे होंगे जिनको हम ट्रिक के माध्यम से ज्ञात कर पाएंगे। जैसे इसमें होंगे कुछ तो ट्रिक से ज्ञात हो जाएंगे, लेकिन कुछ जो 2 4 6 इधर उधर वाले बचेंगे उनको हम देख करके काउंट कर लेंगे। वही सेम कंडीशन आपकी आयतों की संख्या ज्ञात करने वाला होगा, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले पढ़ने के पहले कुछ चीज़ें क्या है कि जैसे कि हमारे कुछ साथी ये करेंगे सर अभी न्यूज में आया है कि सर यूपी पुलिस में 50 लाख फॉर्म भरे गए हैं। तो देखो भैया, फॉर्म चाहे 50 लाख भरे जाएं, जैसे रेलवे ग्रुप डी की एक वही बात है ना कि 1.5 करोड़ फॉर्म भरे गए थे, 1.5 करोड़ फॉर्म भरे गए थे रेलवे ग्रुप डी में। और बात ये थी कि जितनी उम्मीद थी कि मेरिट बहुत ज़्यादा जाएगी, पेपर बहुत ज़्यादा कठिन बनेगा, वो सब कुछ होते हुए भी ना तो उतनी मेरिट गई थी, क्योंकि फॉर्म तो सब लोग भर रहे हैं ना, हर एक गांव गली मोहल्ले वाला भाई उसका अधिकार है, भरेगा फॉर्म, सब भर रहे हैं। बशर्ते ये है कि तैयारी कितने कर रहे हैं, पढ़ कितने रहे हैं, और जितने लोग पढ़ रहे हैं उन्हीं का सिलेक्शन होना है। फॉर्म भर देने से कुछ नहीं होना है। 50 लाख फॉर्म भरे गए हैं, उसमें से तो हमको लगता है 5-10 लाख तो ऐसे होंगे कि जो कुछ लोग डबल 2 बार फॉर्म भर दिए होंगे, या कुछ लोग ये चेक करने के लिए कि आखिरकार कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितने तक रजिस्ट्रेशन पहुंचा है, तमाम तरीके की चीज़ें। और उनमें से अगर मान लीजिए कुछ लोगों ने उसमें आधा अधूरा रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो अभी उसमें क्या है कैसे। और वो एक चीज़ और बता दें, चाहे 50 लाख फॉर्म भरे चाहे 70 लाख भरे, आपको पढ़ना है तो चुपचाप बैठ के पढ़िए और अपना सिलेक्शन लीजिए। दुनियादारी से आप कितना भी मतलब रखें, जैसे वही एक कहानी है ना कि आप सुबह के समय अगर आप ग्राउंड चले जाइए तो उसमें ये देखिए कि आपको ये तो पता चलेगा कि हाँ क्या कहते हैं कि आर्मी की वैकेंसी होती है उसकी ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन अगर आप ये पूछा जाए कि सुबह 4 बजे आप ग्राउंड किसी दिन अकेले जाइए बिना किसी को बताए, और आपको ये लगेगा, आप पूछिए तो हर एक गांव घर का एक लड़का कहेगा हाँ हम आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन चूंकि आपको पता है कि उसमें दौड़ ठीक ठाक होती है, अच्छी दौड़ होगी तभी उसमें सिलेक्शन होना। आप ग्राउंड किसी दिन चले जाइए तो देखिएगा आपको अगर शाम के समय टहलने के लिए और बातें करने के लिए तो वहाँ 50 लड़के मिलेंगे, लेकिन सुबह 4 बजे दौड़ने कितने लड़के आते हैं ये आप देखिएगा जाकर के, वहाँ मुश्किल से 4-6 लड़के मिलेंगे और उन्हीं का सिलेक्शन भी होता है। तो वही कहानी इसमें है कि अगर सबसे ये पूछा जाए कि भैया पढ़ कितने लोग रहे हैं, तो जितने लोग पढ़ रहे हैं सिलेक्शन उन्हीं का होना है। फॉर्म चाहे सब भर दें, इससे कोई भीड़ लगाने से कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करिए कि कोशिश ये करिए कि आप पहले फॉर्म भर दिए हैं, करेक्शन वरेक्शन कर दीजिए अगर कोई दिक्कत है तो, और उसके अलावा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। फॉर्म भरने से संख्या से भीड़ का हिस्सा बनने से कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते हाँ अपने को जब वो 60,000 लोगों की लिस्ट आए तो उस हिस्से में जरूर शामिल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिएगा, बात कर लेते हैं कि वर्गों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिएगा, ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको एक काम ये करना होगा। देखिए, हम लोग सबसे पहले ट्रिक की बात करेंगे कि वर्गों की संख्या कैसे ज्ञात करना होगा हमको। ठीक है, वर्गों की संख्या ज्ञात करना, क्या करना, संख्या ज्ञात करना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कोई भी सवाल होगा हमारे पास तो उसको हम पहले थोड़ा सा ट्रिक उसमें लगाएंगे। देखिएगा ट्रिक क्या होगी, ट्रिक कुछ इस तरीके से होगी आपकी। और हमारे कुछ साथी और भी हैं जो ये कह रहे हैं कि सर रीजनिंग का जो कथन निष्कर्ष है, कथन कार्यवाही वाले सवाल हैं, भाई साहब बस ये समझ लीजिए कि थोड़ा सा मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, आप ये समझ लीजिए कि हो सकता है कि आने वाले 4-6 दिनों में इतने वीडियो में डाल दूंगा इस चैनल पे कि आप पढ़ते पढ़ते उब जाएंगे कि सर जी तो कहे थे केवल 2 वीडियो आ रहा था, एक समय था कि 2 कहे थे केवल 1 ही आ पा रहा था। और अगर सही सिस्टम बन गया ना तो आप ये समझ लीजिए हर 2-3 घंटे पर मैं वीडियो डालूंगा इसमें, और आप देखिए। और इसलिए ऐसा वीडियो नहीं डाल दूंगा उल जलूल वीडियो, नहीं, ये चीज़ें डालूंगा जहाँ से आप सोचने समझने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। हाँ ठीक है, तो आप अच्छा इस बात का भी विश्वास जैसे आपको है कि हाँ कहीं ना कहीं हमको चीज़ें मिलेंगी जो कहा गया है किया जा रहा है, तो वैसे हमें भी पूरा यकीन है। और वो चाहे हमको अगर मान के चलिए अभी नहीं तो हमको क्या पता, अगर हमको समय मिलेगा तो हम रात में वीडियो बना के डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, पढ़ते रहिए आप लोग। देखिए ट्रिक क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि अगर एक इस तरीके का कोई ये बना है और एक ये वर्ग है, आपको पता है कि अगर एक ये केवल बना है तो इसमें कितने वर्ग हैं, तो आप कहेंगे 1 बने हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए इस तरीके का कोई बना है तब इसमें आप कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि और कुछ इस तरीके का वर्ग बन जाए, आपका कुछ ऐसा बना हो इस तरीके का, इन जिनमें से कई खाने बने हों, मान के चलिए कुछ इस तरीके का बना हो, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, इस तरीके का बना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा आपको क्या करना है, आपको जो देखिए ट्रिक हम आपको पढ़ा देंगे, लेकिन आपको कुछ बातें याद रखनी है कि अगर आपको एक कोई ऐसा वर्ग बना दिखाई पड़े जिसके ये 4 भाग बराबर भाग हों, तो इसमें जो वर्गों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 5।
कितनी होगी 5। आपको ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है। वो इसलिए क्योंकि ये चीज़ ये जब आप हम लोग देखिए अभी सिंपल वाले सवाल हैं तो आप लगा पा रहे हैं, लेकिन जब क्या होता है थोड़ा सा चेंज किया जाता है, इसमें और चीज़ों को और फिगर को शामिल कर दिए जाते हैं तो हम ढूंढ नहीं पाते हैं। तो आपको इस तरीके की कहीं पर भी आकृति दिखाई देगी तो आप उसको कितना काउंट करेंगे 5, ठीक है, यानी इसमें कितने वर्ग हैं तो आप कहेंगे 5। अब देखिए अगर बड़े बड़े होंगे तो इसको कैसे आप लगाएंगे, क्या करना होता है इसमें 1 2 3 4 जितने वर्ग इधर हैं उतने नंबर लिख लीजिए, जितने वर्ग इधर हैं कॉलम में 1 2 3 और 4 इधर। तो इन अब देखिए आपने इनको लिख लिया, लिखने के बाद आपको क्या करना है कि इधर वाला सबसे बड़ा नंबर और इधर वाला सबसे बड़ा नंबर, इन दोनों नंबरों को आप क्या करिए, इनको यहाँ पर ला करके लिख लीजिए, बगल में लिख लीजिए इधर। कैसे लिखेंगे देखिए, जैसे आपने 4 लिखा और उसके बाद फिर क्या लिखा, इधर लिखा 4। अब इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए, कितना आएगा 16 आएगा। फिर उसके बाद 4 में से 1 कम कर दीजिए, कितना आया 3 आया। इधर 1 कम करिए, कितना आया 3 आया। 3 त्रिक का कितना हुआ 9। फिर 2 लिख दीजिए, 1 कम करते हुए चले आइए 2 2 दूना कितना हुआ 4। फिर 1 कम कर दीजिए 1 कितना हो जाएगा 1। अर्थात अब इनको इसके बाद इसको क्या करना है, आपको जोड़ देना है। कहने का मतलब ये रहा कि आपको मैं इनडायरेक्टली अगर बताना चाहूँ तो देखिए इधर से गुणा करते हुए क्या हुआ, कहीं टच हो गया, इधर से गुणा करते हुए चले आइए, इन दोनों नंबरों का गुणा करिए, कितना आया 16। 3 और 3 का गुणा करिए, कितना आया 9 आया। 2 और 1 का 2 का गुणा करिए, कितना आया 4 आया। 1 और 1 का गुणा कर लीजिए, कितना आया 1। इन सब को आप अगर जब जोड़ देते हैं आपस में तो कुल मिलाकर के आपको ये बात पता चल जाती है इनमें कि वर्ग कितने हैं। तो जरा हम जोड़ते हैं, 4 1 5 और 9 6 15 और 15 4 19 1 20 का हो गया 0। अब उसके बाद अगर देखें तो 2 1 3, यानी कुल कितने वर्ग हैं इसमें 3 हैं। फिर से आप एक बात फिर से समझ लीजिए, देखिए क्या करना है कि जब बड़े नंबर होंगे आपस में इनको क्या करना है, आपस में गुणा करना है। तो 16 आया, फिर अगला वाला बड़ा नंबर लेंगे, फिर अगला वाला लेंगे, इस तरीके से गुणा करने के बाद सबको आपस में देंगे जोड़। या चाहे आप ये समझ लीजिए कि दोनों बड़े नंबर हमने यहाँ पर लिख लिए, इधर वाला 4 इधर वाला 4 लिख लिया, फिर इनमें से एक घटाते हुए इनमें से एक घटाया, फिर इसमें एक, इन सब का आपस में गुणा करते हुए चले आए, 1 तक आपको आ जाना है। ठीक, अब देखिएगा आप ये कह रहे होंगे कि सर जी मान लीजिए आप इस तरीके से तो ये बना दिए हैं, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि जरूरी तो है नहीं कि जो है इनके ये जो संख्या है 4 और ये 4 बराबर हो, 4 और 4 बराबर हो, ऐसा जरूरी तो नहीं है। हम भी कहेंगे हाँ भाई बात तो सही है आपकी कि जैसे अगर हम ये देखें, समझिएगा, फिर से एक सवाल वैसे ही लगाता हूँ, फिर उसके बाद आपको आगे बताता हूँ। ठीक, देखिए जैसे मान लीजिए हम ये कैसे बनाते हैं, फिर से इसमें आपको वर्गों की संख्या ही ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिएगा ऐसे लिखा हुआ है, ये बना हुआ है, आप बनाते चलेंगे हमारे साथ। ये बन गया, कुल मिलाकर के ऐसे बना। देखिए इसको बराबर ही आप मानेंगे, नहीं तो सोचिए कि मतलब है ना मेरे लिखने में 1 2 3 4 5 6, तो 6 इधर भी बना देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। ये क्या करेंगे, आप नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6 लिख देंगे। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 लिखेंगे। फिर से वही सेम सिस्टम आपका काम करेगा। कैसे काम करेगा, 6 गुणे 6 लिखेंगे, बराबर कितना होगा 36। 5 गुणे 5 लिखेंगे, कितना होगा 25 होगा। कहने का मतलब ये इधर से बड़ा नंबर वाला गुणा किया, फिर इसका किया, फिर इसका कर रहा हूँ, है ना। 4 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 1 गुणे 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब जितना भी उनको जोड़ दीजिए आप। जैसे अगर हम जोड़ें तो 6 6 12 और 12 में 5 जोड़ देंगे 17, 17 4 20 और 20 1 21, 21 में अगर 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 29 और 3 2 5 1 6 6 2 कितना हो जाएगा 8। अगर हमने सही जोड़ा है तो फिर ये हमारा आंसर होना चाहिए। ये 4 1 5 और 5 में 5 9 5 14 6 20 20 6 26 और 5 26 5 गलत जोड़ दिया था ना। इसका मतलब हमने 4 1 5 और 9 में 5 जोड़ा 14 14 6 20 20 बार 25 25 और 6 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। कितना होगा 31 का 1 और उसके बाद 3 3 3 6 2 8 1 9 91। कुल कितना आ गया 91। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिएगा, अगर मान लीजिए ऐसा आ जाए कि जब इनके बीच में जो है ये जो रो और कॉलम है, मतलब ये कॉलम और ये रो, इनकी अगर संख्या समान ना हो तब हम सवाल को कैसे लगाएंगे। ठीक है, देखिए इनमें कैसे ज्ञात करना है हमको। देखिए समझिएगा, देखिए इसके लिए सेम वही सिस्टम वही है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मान लीजिए मैं बना देता हूँ, ये बना आपका 1 2 3 ऐसे बना दिए हमने, है ना, ये बना दिए। अब इनमें क्या है, इनमें सब में अंतर है। तो अगर हम नंबर लिखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ये लिख दिया आपने, 1 2 3 और ये 4 लिख दिया। फिर से सेम सिस्टम आपका यही है
इन दो नंबरों का आपस में गुणा करना है। कहने का मतलब ये है कि 7 या 4, 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। फिर किसका होगा, अब देखिए इस अगर आप यहीं से करना चाह रहे हैं तो 7 में से 1 कम कर दीजिए 6, 4 में से 1 कम कर दीजिए 3, 6 त्रिक 18, 6 में से 1 कम किए 5, 3 में से 1 कम किए 2, 5 दूना 10, 2 में से 1 कम किए 1, 5 में से 1 कम किए 4, बराबर कितना आया 4। 1 में से 1 कम करेंगे 0 आ जाएगा, फिर आपको आगे बढ़ना नहीं है, यहीं तक आना है। अब आप कहेंगे सर इधर वाला तो बच रहा है, इधर वाला 3 है, 3 तो 3 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0 तो आएगा, ठीक है। इसके आगे नहीं जाना है आपको, 1 तक आना है बस, ठीक। आगे देखो अब कहने अगर इधर आप यही चीज देखना चाहें तो पहले इधर से इधर बड़े वाले नंबर का गुणा हुआ, फिर इधर से इधर बड़े वाले नंबर का गुणा हुआ, इधर से फिर इसका हुआ, फिर इधर से इसका हुआ, आगे और होता लेकिन नंबर ही नहीं था तो खत्म कर दिए हम, यानी बड़े बड़े नंबरों का गुणा करके आपस में इनको जोड़ देना है, ठीक है। देखिएगा 8 4 12 8 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 2 2 4 4 2 6, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए बात को, देखिए अगर मान लीजिए इनके बीच में नंबर आपस में बराबर है, मतलब इधर ये जो आपका मतलब कॉलम है ये भी और रो ये भी, अगर इनके नंबर बराबर हैं तब भी क्या करना है आपको, तब तो सेम नंबर रहेंगे तो गुणा करते हुए चले। एक नंबर नहीं मिल रहा है तो बड़े वाले नंबरों को गुणा करिए, फिर दूसरे बड़े नंबर को गुणा करिए, तीसरे नंबर को एक एक कम करते हुए चले आइए, ठीक। ऐसा है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर अगर मान लीजिए नीचे की तरफ ज्यादा हो तब, तो नीचे की तरफ अगर ज्यादा होगा तब भी दोस्त हमको यही काम करना है, ठीक है। क्या काम करना है देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि सवाल अगर आपसे ये बात कही गई है इसमें क्वेश्चन में कि अगर इस तरीके का कोई सवाल आपको दे दिया जाए, ये दे दिया जाए, ऐसे दे दिया जाए इसमें, और ये आपसे कहा जाए इनमें वर्गों की संख्या आप ज्ञात करें, 1 2 3 नहीं करता हूँ, ये और ये, फिर उसके बाद ये, ठीक। आप देखिए आप कहेंगे कि इधर सर 1 है, हम फिर से नंबर लिखेंगे 1 2 3, 1 2 3 4 और 5। क्या करना है आपको, बड़े नंबरों का गुणा करिए, 5 गुणे 3 बराबर कितना होगा 15, 2 गुणे 4, 2 गुणे कितना करिए, अच्छा इधर ध्यान रखेंगे, इधर आप 4 गुणे 2 बराबर कितना होगा 8, 3 गुणे कितना होगा 1 बराबर 6, 3 गुणे 1 मतलब ये वाला 3, ठीक है। इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 8 6 14 2 28 1 29। कितने वर्ग बनेंगे इसमें, तो वर्गों की संख्या आप इस तरीके से करें। देखिए अब आपके पेपर में इस तरीके का सवाल ऐसा नहीं आएगा, अच्छा देखिए ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, आ तो सकता ही है, लेकिन क्या है कि चूंकि मॉडरेट हो रही है चीजें, थोड़ी थोड़ी बदल रही हैं, तो अभी हम लोग सवाल में इसको इंप्लीमेंट करना सीखेंगे अब, ठीक। अब देखो अब अगर मान लीजिए वर्गों की जगह अगर आपसे ये पूछ लिया जाए आयतों की संख्या ज्ञात करना, किसकी संख्या ज्ञात करना, आयत, तो आपको पता है कि आयत की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे। आयत की संख्या देखिएगा, आयतों की संख्या ज्ञात करना, आपको पता होगा वर्ग और आयत में अंतर क्या होता है कि वर्ग जो होता है उसके आमने और सामने की जो भुजा होती, वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। आयत की कहानी ये बनती है कि आयत में जो है आमने सामने की भुजा बराबर होती है, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ठीक है। तो अगर आयतों की संख्या आपसे पूछेगा तो उसकी संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिएगा उसकी संख्या ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए मैं एक यहाँ पे वर्ग टाइप का बना देता हूँ, ऐसे हमने बना दिया, फिर वही उसी तरीके से हमने बना दिया यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हमने मान लीजिए यहाँ पे ये बना दिया, आपको अब आयतों की संख्या ज्ञात करना है, किसकी संख्या, आयतों की। आयतों के लिए आपको फिर से नंबर वही लिख लेने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ये लिख लेना। अभी तक अगर हमको वर्गों की संख्या ज्ञात करनी होती थी 4 और 4 का गुणा, 3 और 3 का, 2 और 2 का, 1 और 1 का करते थे, लेकिन जब भी आयतों की संख्या ज्ञात करनी होगी इनके बीच में आप प्लस लगाएंगे, बराबर इधर लिखेंगे, 3 3 6 4 10, इनको भी आपस में जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद इधर नीचे लिख लेंगे, कितना आ जाएगा 10। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो नंबर आएगा और यहाँ पर जो नंबर आएगा इन दोनों को आपस में गुणा करना है, आपको आयतों की संख्या मिल जाएगी, कितनी हो जाएगी 100। फिर से समझिए, देखिए वर्गों में क्या होता था, आपस में गुणा करना होता था, आयतों में इन सब नंबरों को जोड़ दीजिए, उधर जो नंबर आए इधर जोड़ दीजिए, इधर जो नंबर आए इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, जो आंसर आए, जो आपका गुणनफल आएगा वही आंसर बन जाएगा। अब आपके मन में और भी सवाल आ रहे होंगे, सर अगर ये मान लीजिए इधर मिले इधर ना मिले तब, तो उसको भी देख लीजिए कैसे करेंगे, है ना। मान लीजिए कि अगर सवाल ऐसा दे दिया जाए, आपसे कह दिया जाए कि भाई इनमें आपको आयतों की संख्या आपको बतानी है, इसमें आयतों की संख्या आपको बतानी है, और ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। ऐसे अगर बना हुआ है, इनमें आयतों की संख्या आपको पता है 1 2 3 4 और 5 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 1 2 और 3 हो जाएगा। हमने क्या कहा कि जब इनमें आयतों की संख्या ज्ञात करनी होती है सबको जोड़ दीजिए, 5 4 9 9 3 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा, ये 15। सही किया है हमने, 4 3 7,
2 9 1 10 10 5 15, इधर जोड़ेंगे 3 3 कितना हो जाएगा 6। अब क्या करना है 15 और 6 को आपस में गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए कहने का मतलब ये रहा कि आयत में अगर मान लीजिए इस साइड अगर यानी कि कॉलम की संख्या ज़्यादा हो जाए, रो की संख्या अगर आपकी कम हो, तो आपको क्या करना है वही, जैसे मान लीजिए यहाँ 3 तक होता या इधर ज़्यादा नंबर होते इस तरीके से होता। ऐसे मान लीजिए इसको बिगाड़ दें, ऐसे यहाँ से इसको अगर हम बिगाड़ दें इस तरीके से होता, ये यहाँ से ये और ऐसे करके होता। तो क्या करते हैं हम, 3 के बाद 4 5 6 7 8 से यहाँ जोड़ लेते, इसको 3 3 6 हो जाता, 6 और इसका गुणा कर देते, जो आता वो हमारा हो जाता। ठीक, चलिए अब देखिएगा इसको हम, हाँ इसके बाद एक और आपका है वृत्तों की संख्या ज्ञात करना। क्या पूछा जाता है आपसे, वृत्त। और वृत्त वाले सवाल कैसे आएंगे, ऐसे वृत्त फिर ऐसे वृत्त फिर ऐसे वृत्त, या इसके ऊपर वृत्त इसके ऊपर वृत्त फिर ऐसे वृत्त, ऐसे वृत्त ऐसे बना होगा फिर ऐसे बना होगा। अब आपको अपनी दिव्य दृष्टि से, हमारे में तो समझ में नहीं आएगा हम क्या बनाए हैं, लेकिन हाँ ऐसे ही सवाल आएंगे। तो दरअसल वृत्त का कोई भी जो है वो ट्रिक हमारे मतलब है ही नहीं है, उसको क्या करेंगे, क्या उसको गिनना ही पड़ता है। जैसे अगर गिने तो देखिए गिने अगर तो एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 तो ये हो गए, फिर ये चौथा, ये 5वां, ये 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, तो ऐसे करके भी गिनना हम सिखा देंगे आपको। अगले वाले में जो अभी हमने कुछ चित्र रखे हैं वो उसको आप देख करके आराम से सीख जाएंगे कि अच्छा इसको ऐसे ही करना। ठीक है, हम लोग आते हैं अब सवाल पे आते हैं ना, देखा जाए क्या करना है। चलो भैया देखो सवालों की शुरुआत। देखिएगा सवाल यही है कि कुल कितने आकृति में कितने वर्ग हैं। आपको साफ साफ दिख रहा होगा कितने वर्ग हैं। तो हमने वर्गों के लिए आपको एक तरीका जो बताया था कि यहाँ पे 1 2 3 और 4 लिख लीजिएगा, 1 2 3 और 4 लिख लीजिएगा। वर्गों के लिए हमने ये बात आपसे कही थी कि इनका आपस में गुणा होता है, इनका आपस में गुणा होता है, और गुणा करने के बाद हम इनको जोड़ देते हैं। तो यानी 16 + 9 + 4 और +1 कितना हो जाएगा, 16 9 25 और 5 कितना हो जाएगा 30। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ आ रही होंगी बातें। चलिए अगला देखिएगा। अगला सवाल अगर मैं देखूं, दी गई आकृति में कितने वर्ग मौजूद। अब आप कहेंगे सर जी तो ट्रिक तो गायब हो गई, हम लोग गायब हो गई ना बाबू। हाँ ट्रिक गायब हो गई, ट्रिक गायब नहीं होती है। देखो उसी का यूज करना हमको सीखना है, क्योंकि आपको पता है इसमें अगर हम एक एक वर्ग 1 2 3 4 ऐसे करके ढूंढेंगे ना तो 19 17 18 वर्ग ढूंढने में समय लग जाएगा। तो इसको बचना है। बचेंगे कैसे, वो कुछ इस तरीके से हम लोग बचेंगे। गायब हो गया क्या ये, हाँ बचा तो है। देखिएगा देखिए जैसे क्या है, इसको कैसे हम लोग समझेंगे, कैसे इसको क्या करना है। आपको अगर दिख नहीं रहा हो तो मैं यहाँ ला के कर देता हूँ। अब देखिएगा समझिए, इसमें हम अगर देख सकें गौर से तो ये जो इतना यहाँ से ले करके ये और उसके बाद ये वाला है, इसको अगर देखें तो ऐसे काट दिया गया है, ये कर दिया गया है, ये कर दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि ये बगल वालों को थोड़ी देर के लिए हटा देते तो इतने में कितने वर्ग हैं, इतना तो हमको पता ही कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 1 2 1 2 3 4, ये बगल वाले वर्ग अभी बाहर हैं इनसे, इतना समझ लीजिए। अब वर्गों में क्या करना होता है, यहाँ का जो बड़ा नंबर होता है इससे गुणा कर देंगे। तो 4 को हम 2 से गुणा कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 3 को किससे गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे, प्लस 3 को गुणा करेंगे 1 से। अब इसके बाद और बाकी नंबर है नहीं तो हम उनको जोड़ सकते नहीं हैं। अब देखिए ये कितना हो गया, 4 दूना 8, 8 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब बाकी के और जो नंबर हैं उनको जोड़ लेते हैं। देखिए वर्ग चाहिए हमको। तो देखो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया। कितने हो गए, ये 5। इसमें 5 जोड़ दिए। अब जरा देखिए कि जब ये वर्ग आपस में जुड़े तो क्या कोई और भी वर्ग बना, हाँ बना। कौन सा बना, देखो जैसे ये वाला आपका बना है एक, ये वो भी ये कब बना, जब ये दोनों इकट्ठा जुड़े तब ये और ये बड़ा वर्ग बन गया कि नहीं बन गया, एक वर्ग बड़ा वाला बन गया। अब बड़ा वाला वर्ग बन गया तो इसका मतलब आप एक और जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 5 16 1 कितना हो जाएगा 17। और तो हमारे ख्याल से कोई नहीं बन रहा है। अच्छा कुछ लोग ये कहेंगे कि सर जी ये वाला जब इसके साथ जुड़ा, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, वो इसके साथ जब जुड़ा, इसके साथ ये वाला जब इसके साथ जुड़ा इस वाले के साथ तो एक वर्ग तो ये भी बन गया। बाबू ये वर्ग नहीं है, ये क्या है, आयत है। वर्ग का मतलब जिसकी ये चारों भुजाएं बराबर हों, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तब ये वर्ग बना ना। अब आप कहेंगे छोटा वाला, तो छोटे के चारों बराबर हैं, ये चारों बराबर हैं तो ये वर्ग है ही है ऑलरेडी। तो एक इसको एक ये, मतलब कहने का ये था ट्रिक से हमारे कितने वर्ग आ गए, 11 आए थे। और 11 के बाद 1 2 3 4 5 हमने और ऐड किए। फिर हमने देखा कि एक ये बड़ा वाला वर्ग बन रहा है, जब ये सब मिल रहे हैं तो बड़ा वाला भी जोड़ दिए तो कुल कितना हो गया, 17 हो गया। ठीक, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला देखिएगा, इसमें हमसे पूछा गया है कुल कितने वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं। वही ट्रिक इसमें भी लगाएंगे। इसमें देखिएगा इतने में आपको ये लाल वाला कम दिख रहा है क्या, हमको लग रहा है, क्योंकि उसमें दिखने में दिक्कत आती है ना। कौन सा है ये, सफ़ेद है, ये पीला लेता हूँ, पीला कलर।
देखिए जैसे ये इतने में अगर हम, ये कौन सा नियम लग गया भाई, गोला वोला आ गया यार, गजब। अच्छा इसमें टच हो गया था, राइट वाले में आ जाओ भाई। चलो अच्छा गोला वोला रहने, गोला को कैसे हटेगा, क्लीन, पूरा क्लीन हो जाता है। चलो गोला बना रहने दो। देखिएगा अब इसको अगर हम देखें यहाँ से ये और ये इतना देखेंगे तो आप ये इसको हम लोग कुछ इस तरीके से अगर लेकर के यहाँ आए तो ये इस तरीके से बना हुआ है। 3 बने हैं ना, 3, 1 2 3 कर देंगे, 1 और 2 कर देंगे, 3 और 2 का गुणा करेंगे 6 आएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 आएगा, कितना बन जाएंगे 8। 8 तो इतने में बनेंगे। 8 के बाद अगर हम देखें तो एक ये बनेगा 9, एक ये 10, ये 11 और ये कितना हो जाएगा 12। कुल कितने इसमें बन जाएंगे वर्ग 12, क्योंकि 4 अलग से बनेंगे। अब आप अगर ये कर रहे हो कि सर इसमें और भी क्या, आप अगर इनको आपस में जब जोड़ा जा रहा है तो क्या और कुछ बन रहा है, नहीं, और कोई वर्ग हमारी जानकारी में तो नहीं बन रहा है। अच्छा कुछ लोग ये कहेंगे सर ये वाला बन सकता है, देखो ये वर्ग नहीं है, आयत बन रहा है, इसके जुड़ने से और कोई ये ऐसा वैसा कुछ बन नहीं पा रहा है। ठीक है, तो कितने बनेंगे इसमें 12, यही आंसर हो जाएगा। सही किया हमने, 3 दूने 6, 2 1 कम 2, 6 2 8 हो जाएगा, 8 और 4 अलग से हैं, 8 4 कितने हो जाएंगे 12। अब देखिए इन सवालों को आप जैसे ट्रिक सीख लिए हैं तो आपको लगाने में आसानी होगी, क्योंकि आधे तो जो है हम ट्रिक से सीख पा रहे हैं, बाकी के जो हैं उनको हम तरीके से देख ले रहे हैं। अब देखिए इसमें कितने वर्ग हैं। दरअसल ये जो फिगर बना हुआ है ना भैया, ये फिगरवा ये जो बनाया है बुक में, जहाँ से बुक से हम चूँकि फोटोए खींच रहे हैं, अभी तक फोटोए खींच के ला के लगा देते हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा, फोटो खींच के ला के लिख दे रहा हूँ। और बाकी ये है कि इस सवाल में जो है, इस सवाल में ये जो जिसने भी ये फिगर बुक में जहां भी बना है ये, उसमें क्या है कि ये इसमें तो एको वर्ग नहीं दिख रहा है, इसमें सब तो आयत दिख रहा है। वर्ग का मतलब ये होता है कि आमने सामने की जो लंबाई है वो बराबर होनी चाहिए, यही तो होता है ना। तो इसका दरअसल सही फिगर कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। मैं बना के आपको थोड़ा सा बताता हूं, आप देखिएगा। देखिए ये ऐसे और ऐसे होना चाहिए, थोड़ा सा ये बढ़ेगा ऐसे, फिर ये ऐसे, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ से एक ये होगा, एक यहाँ ये होगा, और उसके बाद एक इसका ऐसे इस टाइप का ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे बन जाएगा। ठीक, अब इसमें क्योंकि यहाँ पर सब तो देखने में आयत दिख रहा है। ठीक है, अच्छा इसको मान लीजिए थोड़ा बहुत अगर छोटा वोटा कर दिया जाए तो भले दिखे, छोड़ो क्या मतलब है। देखो अब जैसे इसमें हमको ज्ञात करना है कितने वर्ग हैं, तो हम अगर वर्ग गिनना चाहें तो देखिएगा सबसे पहले तो ये, अब इसमें ट्रिक नहीं लगने वाली है, कहीं पे भी ट्रिक नहीं लगेगी। देखिए ये बड़ा वाला एक वर्ग हो गया, बड़ा वाला मतलब एक तो आपका ये वाला हो गया बड़ा एकदम, एक है ना, एक आपका दूसरा वाला ये हो गया 2, एक ये हो गया आपका 3 हो गए। अब 3 के बाद अगर देखें तो एक ये हो जाएगा 4, ये वाला 4, ये हो जाएगा 1 5, ये यहाँ से यहाँ ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। हमारे ख्याल से 6 ही बनना है, इसमें 6 बनना है, और कोई छूट तो नहीं रहा है, इसमें 6 बनना है ना। अब देखिए अगर अच्छा कुछ लोग और सोच रहे होंगे कि सर ये तो बना सकते हैं, ये वाला, ये यहाँ से ये बन सकता है, नहीं बन सकता क्योंकि वर्ग नहीं है, आयत दिख रहा है। ठीक है, कुछ लोग कह रहे होंगे ये वाला बन सकता है, नहीं ये वाला भी नहीं बन सकता क्योंकि ये क्या है आपका आयत है, वर्ग नहीं है। अब जरा देखो, अगर मैं फिर से काउंट करता हूँ, फिर से काउंट करके हम लोग देखते हैं तो कितना है। फिर से देखिएगा, एक बड़ा वाला हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, और उसके बाद बड़ा वाला एक ये, छठवां। ठीक है, 6 ही बनना है, कोई दिक्कत नहीं। कम ज़्यादा हो तो आप भी बता दीजिएगा कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी पढ़ रहे हैं मेरे साथ तो आपको भी तो आना चाहिए। ठीक, चलिए बाकी क्योंकि अच्छा एक बात और बता दें आपको, जैसे बहुत पास से दिखने पे ना थोड़ा सा क्या होता है, एकदम जूमिंग टाइप का हो जाता है तो वो समझ में भी कम आता है। चलो आगे देख लो, आकृति में कितने वर्ग हैं। देखो भैया वर्ग हैं, अब इसमें हमको देखना है कितने वर्ग हैं। देखिएगा अगर हम काउंट करें, इसको काउंट करना शुरू करते हैं जब, तो आप अगर ये देखिए इसमें सबसे पहले अगर हम काउंट करें तो आपको इस वाले में हम लोग देखते हैं, इस वाले में इतनी वाली आकृति में अगर हम देखें तो कुल कितने हैं, ये 5 हैं। इसमें अगर हम देखें, देखिएगा ये ट्रिक से आ रहा है आपका, ये 5 हैं। कहाँ है 5? क्योंकि शुरू में एक बात हम आपको बताए थे, क्या बताए थे कि बाबू ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर इस तरीके का कोई भी सवाल आपको दिया जाए, आकृति आपको इस तरीके की कोई आकृति, रुको, अच्छा इस तरीके की कोई आकृति आपको दिखे तो इसमें कितने वर्ग होंगे, तो 5। ठीक है, अब जरा ये 5 हो गए। उसके बाद अगर हम और देखें तो एक तो हमारा ये वाला बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है, आप कहेंगे हाँ सर बन रहा है। तो 5 5 10 और 2 कितने हो गए, 12। कितने हो गए, 12। और 12 के बाद अगर हम देखें तो एक ये बड़ा वाला भी बन रहा है, 12 और 1 कितना हो गया, 13।
13 हो गए। अच्छा और क्या कोई बन रहा है? 13, हाँ बन रहा है। कौन सा बन रहा है? देखिए 13 के बाद अगर आप ये देखेंगे तो इस वाले को तो किसी ने देखा ही नहीं, ये भी तो छिपा बैठा है। 13 एक कितना हो जाएगा? 14। और बन रहा है 14 के बाद ऑप्शन क्या है? 16 है। तो और क्या इसमें कहीं कुछ बन रहा है? आप देख लीजिए, हम भी देख लेते हैं, आप भी देखिए। तो कहीं से और तो हमारे ख्याल से कुछ नहीं बन रहा है, तो 14 ठीक है, फिर 14 आंसर हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिएगा हाँ, ये क्योंकि 5 इस वाले में बन रहा था, 5 5 10 हो जाएगा, 10 ये हो गया। और 10 जब ये बने तो और क्या कहीं से वर्ग बन रहा है? नहीं बन रहा है। ठीक है, तो 5 5 10 और 10 के बाद इधर वाला ये 11 हो जाएगा, इधर वाला 12 हो जाएगा, और 12 के बाद एक बड़ा वाला 13 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा एक 14। और तो कहीं कुछ बन नहीं रहा, अगर कुछ बन रहा हो तो बताइएगा फिर। ठीक है, 14 हो जाएगा आंसर आपका। ठीक, अगला देखिएगा। अगला ये है कि इसमें आयतों की संख्या बतानी है, ना कोई ट्रिक ना कोई वो। ठीक, चलिए देखिएगा क्या क्या बन रहा है आपका। आयत कौन कौन से बनेंगे? यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट से शुरू करता हूँ तो देखिएगा इनमें से कौन कौन सा आयत बनेगा। सबसे पहले तो मैं एक बड़ा वाला ले लेता हूँ। ये क्या हो जाएगा आपका? गिनते रहिए क्योंकि दोबारा पेन नहीं चलेगी। एक के बाद फिर अगर मैं देखूँ यहाँ से 2 हो गया, 2 के बाद और क्या बन सकता है? यहाँ से 3 हो गया, 3 के बाद यहाँ से ये वाला 4 हो गए। अब इस पॉइंट से और कोई आयत नहीं बन सकता है। 4 बने हैं। कितने बने हैं? 4। अगर ये 4 बने हैं, 4 के बाद अगर हम और गिनने की कोशिश करें तो हमें आना होगा, हमें कहाँ पे आना होगा? अगर मैं इस पॉइंट पे आ जाता हूँ यहाँ से, है ना, 4 के बाद अगर हम देखें तो एक ये बन जाएगा आपका। कितना बनेगा ये? 5। आप ये सोच रहे हैं इधर वाला, तो ये यहाँ से काउंट हो चुका है, 5 हुआ है, 5 है ना। 5 के बाद अगर मैं यहाँ आता हूँ यहाँ, तो 5 के बाद फिर एक तो आपका ये बन जाएगा 6 हो गया। 6 के बाद यहाँ से एक ये बन जाएगा आपका, कितना ये? 7 हो गया, 7। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ से ये बनेगा, तो यहाँ वाला ऐसे ये इसको उसको बना चुके हैं, 7 तक पहुँचे हैं अभी, है ना। 7 के बाद अगर हम देखें तो यहाँ अगर मैं इस पॉइंट पे आता हूँ तो ये भी पूरा बन ही चुका है। अगर यहाँ आते हैं 7 के बाद एक ये बन जाएगा आपका 8 बना, 8 हुए हैं। एक आपका ये वाला बन जाएगा, ये वाला, ये 8 के बाद ये कितना बन जाएगा? 9। हमारे ख्याल से 9 ही बनने चाहिए, और 9 बनाए भी लिए हम लोगों ने, तो 9 हो गए, बहुत है फिर, और क्या, जब 9 है तो हैं। 9 के बाद 10 आप देख लीजिएगा, कहीं कोई कम ज़्यादा हो तो आप बता सकते हैं कमेंट में। ठीक है, 9 ही बनने चाहिए, क्योंकि हाँ ठीक है, 9 बनना है तो बनना है, उसमें का ज़बरदस्ती उसको बनाएंगे ज़्यादा। हाँ, आयतों की संख्या ज्ञात कर लीजिएगा। आयतों की संख्या ज्ञात करने के लिए 1 2 3, देखिए 1 2 3 आयतों की संख्या ज्ञात करना, जोड़ देना होता है। 6 जोड़ दीजिए, यहाँ पे जोड़ दीजिए, 6 आएगा। 6 और 6 का गुणा करेंगे, आपको आंसर 36 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कुछ यूँ है कि इसमें वर्ग बताने हैं, कितने वर्ग हैं। तो देखिएगा, हमने आपसे एक बात ये बताई थी कि अगर आपको इस तरीके की कहीं कोई आकृति दिखाई दे तो इसमें कितने वर्ग होते हैं? 5। अगर मैं आपको अपनी दिव्य दृष्टि से आप देखना चाहें तो इसमें अगर आप ये देखें तो ये वाला कुछ उसी तरीके का बना है, तो कितना हो गया आपका? 5 इसमें बना है। अगर मैं इसको मिटा दूं, इसके बाद अगर बीच वाले की बात करूं, यहाँ से यहाँ की, तो ये वाले में भी अगर देखा जाए तो इस वाले में भी कितने वर्ग बनेंगे? 5। तो 5 5 कितना हो गया? 10 हो गया। और अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं, ऊपर वाला यानी कि ऊपर वाले ये 5 वाले 5 ये बन जाएंगे। 5 तिहाई कितना हो जाएगा? 15। आपके मन में और भी कोई आ रहा हो कि सर ये वाला भी तो बनेगा, तो ये वाला जो वर्ग है, जब इस वाले को काउंट किए थे तब बनाए थे। इस वाले का आप सोच रहे हो तो ये वाला तब काउंट किया गया था जब ये वाला काउंट किया गया था, उसी 5 में थे ये। अगर आपके मन में ये वाला आ रहा हो तो ये वाला तब काउंट कर लिया गया है जब ये बड़ा वाला काउंट किया गया, तो उसी के साथ में जो, क्योंकि ये 5 बनते हैं ना, ये समझिए आप, 5 बनते हैं तो 5 कहाँ से आते हैं? 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला, तो 5 बन जाते हैं। तो कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। अगला देखिएगा। अगला सवाल ये है कि वृत्तों की संख्या बताना है। क्या करना है आपको? वृत्तों की संख्या बतानी है। अब देखो, अच्छा इसको थोड़ा पास कर लेते हैं ना हम लोग, किससे होगा ये? इरेजर। देखो पास करता हूँ, आपको शायद दिख ना रहा हो क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक लगना नहीं है। और अगर देखिए ऐसे हमने लिख दिया, देखिए इसमें हमको वृत्तों की संख्या बतानी है। अब देखो इसमें अंदर वाले वृत्त कितने हैं? रुक जा भाई, लिखने दो। देखो एक तो ये हो गया, दूसरा इसके जस्ट ऊपर वाला है, तीसरा आपका ये वाला हो गया, 3 तो यही हो गए है ना। 3 के बाद इस वाले में देखेंगे तो 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12 हो गया।
आपको दिखने में लग रहा होगा 12 बन गए। हमारे हिसाब से काउंट करेंगे, हमारा वाला अगर हटा दें तभी काउंट करिएगा आप लोग। इरेज कर देता हूँ, देख लीजिए सही से, है ना। ऐसे ही आपको काउंट करना है, इसकी कोई ट्रिक व्रिक है नहीं, ऐसे ही सवाल आते हैं। 2-3 सवाल आप देख लेंगे, अपने आप समझ आएगा। देखिएगा जैसे ये कहा जा रहा है इसमें सवाल में आपसे कि इसमें बताना है आपको। इसमें बताने के लिए क्या करेंगे, अरे आ जा भाई, हाँ देखिए इसको ज़रा देख लीजिएगा आप। आकृति में कितने वृत्त हैं, आपको क्या करना है, ऊपर पहले देखना है। 1, अरे भाई हाँ, 1 2 3 4 5 6, ऊपर वाले में कितने हैं 6। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, इसमें कितने हैं 5। 1 2 3 4 कितने हैं 4। 1 2 3 कितने हैं 3। 1 2 2, फिर ये 1। अब जोड़ दीजिए 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21, 21 हो जाएगा, है ना। सही है, आप देख लीजिए, जोड़ लीजिएगा 6 5 11 11 4 हो जाएगा 15 3 18 2 20 1 21, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नहीं दिया गया, कोई बात नहीं। अगला सवाल, केवल आयतों की संख्या बताएं। तो देखिएगा आयतों की संख्या इसमें हमें बताना है, और कैसे बताना है जरा आप समझेंगे इसको हम लोग ना। देखो अगर हम इस वर्ग की बात करें, समझिएगा अच्छे से, वर्ग की बात करें तो इसमें वर्ग में कितने आयत हैं, आप कहेंगे 2। कौन कौन से, एक तो आपका ये वाला है और दूसरा कौन सा है आपका, ये वाला है, 2 होंगे। और इसी तरीके से ये 2 सब में हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इस वाले में भी 2 हैं। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। अब अगर हम 8 लिख सकते हैं तो और इनमें आयत कहाँ कहाँ हैं। तो अगर हम देखें तो अगर यहाँ से मैं शुरू करूँ, यहाँ से शुरू करूँ तो आयत और कितने हो सकते हैं। एक आयत तो आपका ये वाला हो सकता है, और एक जो, अच्छा आयत इसमें और भी बन सकता है, ऐसे वाला भी, लेकिन वैसे वाला नहीं बनाऊंगा। उसके बाद दूसरा कहाँ से बन सकता है, ये वाला बन सकता है, ये इतना बनाएंगे। 2 इस बिंदु से बने। अब इस बिंदु से देखता हूँ, इस बिंदु से कौन कौन बनेंगे। इस बिंदु से जो बनेगा, एक आपका ये वाला बनेगा, ये बनेगा, और दूसरा आपका ये वाला बनेगा। ये कुछ लोग कह रहे होंगे सर ये वाला भी तो हो सकता है। ये वाला हमने जब इसको 2 में काउंट किया था तो उस वाले में कर चुके हैं। तो कहने का मतलब 2 यहाँ बना, 2 यहाँ बना, कितने हो गए, 4 हो गए हैं ना, 4। अब 4 हो गए हैं। तो अगर इस बिंदु से मैं देखूं बनाने के लिए, इस बिंदु से, तो इस बिंदु से एक तो ये आपका ये बन जाएगा, दूसरा यहाँ से बन जाएगा ये वाला, यहाँ से भी 2 बन गए। इस बिंदु से अगर मैं देखता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से अगर देखूँ तो एक आपका ये बन जाएगा, ये वाला, दूसरा आपका यहाँ से फिर से ये वाला बन जाएगा। अगर आपके मन में आ रहा हो सर यहाँ से ये और ये, तो इसको मैंने काउंट कर लिया है। तो कुल मिलाकर के इसमें 8 और बनेंगे। तो 8 और 8 कितना हो जाएगा, आपका आंसर 16 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल इसमें यह है कि आकृति में कुल मिलाकर के कितने वृत्त हैं। अब इस सवाल का जो जवाब है उसको आपको देना है, और उसको कैसे देना है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा इरेज कर देता हूँ इसको, और इरेज करने के बाद इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। जूम करने के बाद अब आपको लग रहा होगा कि आंसर भी मैं ही बता देता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। अब आप लोग इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर आप बताएंगे कि इसमें कुल मिलाकर के कितने वृत्त हैं। तो आप बीच वाला देख रहे होंगे कि ये बीच वाला है, इसको कैसे देखेंगे, बीच वाला है, एक तो ये बीच वाला है, और इसके जस्ट फिर ये बगल वाले काउंट कर लीजिएगा ऐसे, फिर जो दूर दूर है इनको काउंट कर लीजिएगा। इनमें से बताइएगा कौन सा आंसर सही है। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे फिर। ठीक है, अगले वीडियो में जल्दी से भी उसको भी बनाना है मैथ वाला फिर। ठीक, ओके, थैंक यू।